तहरीक इंसाफ के कारकुनों के खिलाफ हुकूमत का क्रैकडाउन। इस्लामाबाद पुलिस ने 300 से ज़ायद पीटीआई कारकुन गिरफ्तार कर लिए। पुलिस की इस्लामाबाद में गेस्ट हाउस और हॉस्टल्स की भी चेकिंग। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने कहा है कि इस्लामाबाद में दफ़ा 144 के तहत एहतजाज, रैली या मजमे पर पाबंदी है। खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ संगीन दफात के तहत मुकदमात दर्ज होंगे। शहरी किसी किस्म की हंगामा आराई, गैर कानूनी अमल का हिस्सा न बने। इत्तलात के वजीर अता तारर ने कहा कि जो भी एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आएगा पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ पर्चा कटेगा। पीटीआई का एहतजाज, हुकूमत ने इस्लामाबाद के रास्ते बंद कर दिए। दारुल हुकूमत को जाने वाले ज़्यादातर रास्तों पर बंदिश। 26 नंबर चुंगी कंटेनर लगाकर मुकम्मल सील कर दी गई। रेंजर्स तैनात। श्रीनगर हाईवे भी 0 पॉइंट के मकाम पर बंद। मुख्तलिफ शाहराहों पर कंटेनर रखकर रास्ते बंद कर दिए गए। एक्सप्रेस वे भी खन्ना पुल के मकाम पर दोनों तरफ से बंद। खन्ना पुल पर रखे गए एक कंटेनर में आग भड़क उठी। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते भी कंटेनर लगाकर बंद कर दिए गए। फैज़ाबाद से इस्लामाबाद का रास्ता भी बंद। रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस भी बंद। पिम्स से बाराकहू तक ग्रीन लाइन सर्विस भी बंद। केपी से आने वाले काफिले रोकने के लिए अटक में चेक पोस्टें कायम। नफरी तैनात। शेलिंग के लिए हज़ारों गोले, जैकेट्स, हेलमेट और डंडों से लैस कर दिया गया। जहलम की अहम शाहराहों पर भी कंटेनर खड़े कर दिए गए। फैसलाबाद के दाखिली रास्ते भी बंद। लाहौर, पेशावर और फैसलाबाद से इस्लामाबाद के लिए जाने वाली मोटरवेज भी बंद कर दी गईं। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई शेख वकास अकरम ने दावा किया है कि पेशावर टोल प्लाजा के करीब मोटरवे पर मुसल्लह नकाब पोशों ने हमारी क्रेन, डंपर और दीगर गाड़ियों को रोका। नकाब पोशों ने 2 गाड़ियों को आग लगाने की कोशिश की। ड्राइवरों को ज़बरदस्ती अपनी गाड़ियों में बिठाकर साथ ले गए। वज़ीर आला केपी आज दोपहर 3 बजे स्वाबी पहुंचेंगे। दीगर काफिलों को भी 3 बजे पहुंचने की हिदायत कर दी गई। सीएम हाउस पेशावर इजलास में आज के एहतजाज की हिकमत अमली फाइनल कर ली। ज़राए के मुताबिक इजलास में फैसला किया गया है कि कारकुनान, कायदीन, MNAs और MPAs अलग अलग पहुंचने की कोशिश करेंगे। बातचीत नहीं, बानी की रिहाई पर एहतजाज से वापसी होगी। वायरलेस समेत दीगर ज़रूरी अशिया साथ लेकर जाने की हिदायत की गई है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि आज एहतजाज होगा और इस्लामाबाद जाएंगे। केपी से एहतजाज में शामिल तमाम काफिलों को वो लीड करेंगे। बानी पीटीआई और दीगर मुतालिबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रहेगा। अगर ये लोग मुसल्लह जत्थे और लश्कर लेकर आ रहे हैं तो हुकूमत भी इसी तरह इनका मुकाबला करेगी। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ का ऐलान। कहा, ये लोग लाशों की सियासत करना चाहते हैं। वज़ीर आला मनसूबाबंदी के तहत बंदे मरवाना चाहते हैं। इस चीज़ को हुकूमत की कमज़ोरी न समझा जाए। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि बुशरा बीबी के बयान से खारजा पॉलिसी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बुशरा बीबी अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे बटोरने सऊदी अरब गईं। उनका ख्याल था कि सऊदी अरब में शादी में तोहफे मिलेंगे और फिर वो बेचेंगे। इनका माजी देखें, इनका CV चेक करें और ये ख़ुद को शरीयत कहते हैं। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी तबीयत ख़राब होने की वजह से एहतजाज में शिरकत नहीं करेंगी। बुशरा बीबी की तर्जुमान ने बता दिया। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई ने बुशरा बीबी को सियासी सरगर्मियों से दूर रहने का पैगाम भिजवाया था। इससे पहले 18 नवंबर को बुशरा बीबी की ऑडियो सामने आई थी, जिसमें उन्होंने पार्टी के MNAs और MPAs को अपने इनफरादी जुलूस की वीडियो बनाने की हिदायत की थी। खबरदार किया था कि जो ऐसा नहीं करेगा उसे पार्टी में चाहे 25 साल हो चुके हों या 30 साल, आइंदा पार्टी टिकट नहीं मिलेगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने एहतजाज मौखर करने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा, खान साहब बॉस हैं, उनकी कॉल फाइनल कॉल है। कॉल सिर्फ बानी पीटीआई ही वापस ले सकते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पीटीआई के हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं हो रहे, सिर्फ इब्तदाई राब्ता हुआ था। किसी ने बानी पीटीआई की रिहाई का यकीन दहानी नहीं करवाई। इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से रब्ता करके एहतजाज रोकने का कहा था। खबरदार
किया था कि कानून हाथ में लेने वाला कोई शख्स इस्लामाबाद से वापस नहीं जाएगा। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कहा है कि इस्लामाबाद समेत मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स पर मामूल के मुताबिक फ़्लाइट ऑपरेशन जारी रहेंगे। बैनुल अक़वामी परवाज़ों के मुसाफिरों को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर रोके जाने से मुतालिक अफवाहें सरासर झूठी और बेबुनियाद हैं। सोशल मीडिया पर चलने वाली खबर को फेक न्यूज़ करार दे दिया। ज़राए का कहना है कि फेक न्यूज़ फैलाने वाले अकाउंट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। तर्जुमान वजारत दाखिला ने कहा है कि सिर्फ सिक्योरिटी खदशात वाले इलाकों में मोबाइल डाटा और वाईफाई सर्विस बंदिश का तयन किया जाएगा। मुल्क के बाकी हिस्सों में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस चलती रहेगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सर्विस मुतासर। रावलपिंडी चक्री के करीब CTD और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। तर्जुमान CTD के मुताबिक फितना ख़वारिज के 3 दहशतगर्द हलाक हो गए, 2 फरार हो गए। फरार दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। तर्जुमान के मुताबिक CTD ने दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की। दहशतगर्दों ने CTD टीम पर फायरिंग कर दी। तीनों दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। खुदकुश जैकेट, सेफ्टी फ्यूज़ वायर, राइफलें, IED, गोलियां और बारूदी मवाद बरामद। हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त का अमल भी जारी। फितना ख़वारिज PTI के एहतजाज में दहशतगर्दी कर सकती है। नेक्टा ने खबरदार कर दिया, थ्रेट अलर्ट जारी। कहा फितना ख़वारिज के दहशतगर्दों के अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिले की इतलात हैं। फितना ख़वारिज के दहशतगर्द बड़े शहरों में दहशतगर्दी कर सकते हैं। नेक्टा ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और सूबों के IGs को ख़त लिख दिया। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी को भी मरासला भेज दिया। कराची के इलाके क्लिफ्टन गंदा नाला स्टॉप के करीब स्नैप चेकिंग के दौरान मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 4 मुलजमान हलाक, असलहा और 2 मोटरसाइकिलें बरामद। मुलजमान ने 2 हफ्ते कबल डिफेंस फेज़ 5 में डकैती मज़ाहमत पर सिक्योरिटी गार्ड को कत्ल किया था। मुलजमान मकतूल सईद से 5 लाख रुपए छीन कर ले गए थे। हलाक मुलजमान में अब्दुल सत्तार, श्रीचंद, राजकुमार और नवाब अहमद शामिल। वफाक के खैबर पख्तूनख्वा में तैनात इंतजामी और पुलिस अफसरान PTI के एहतजाज में सहूलतकारी से गुरेज करें। ज़राए के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को मरासला जारी किया गया है। कहा गया है कि एहतजाज में सहूलतकारी में मुलव्वस वफाकी अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई होगी। मुलव्वस वफाकी अफसरान की तरक्कियाँ, तैनातियाँ और मराआत मुतासर होंगी। मरी का खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर से ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। इंतज़ामिया ने कश्मीर और KP की राबता सड़कों पर खंदकें खोद दी। घोड़ा गली के मकाम पर सड़क मिट्टी डालकर बंद कर दी गई। मरी के मुख्तलिफ दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर्स लगाए गए। चमन में N50 और N70 बंद। लिबीज़ के मुताबिक अमन व अमान की ख़राब सूरत हाल के बायस ट्रांसपोर्ट को रोका गया है। PTI और हुकूमती टीमों के दरमियान मुज़ाकरात और राबते। ज़राए के मुताबिक PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसले के तनाजुर में ताहाल मुज़ाकरात पर जवाब नहीं दिया। राना सनाउल्लाह, मोहसिन नकवी और एक आला सियासी शख्सियत के PTI से राबते हुए। बुशरा बीबी के बयान से मुज़ाकरात के माहौल में खलल पड़ा। बानी PTI का फौरी रिहाई का मुतालबा भी मुज़ाकरात की कामयाबी में रुकावट है। हुकूमती वफ़द में शामिल एक शख्सियत ने वज़ीर आज़म से भी मुज़ाकरात पर मुशावरत की। बैरिस्टर गौहर की जानिब से अली अमीन गंडापुर को मुज़ाकरात का मुकम्मल इख्तियार दिया गया। ज़राए का ये भी कहना है कि मुशावरत के लिए कुछ वक्त देकर बानी PTI की रिहाई के लिए रास्ते हमवार किए जा सकते हैं। मुशावरती टीम अडयाला जाकर रिहाई की कोशिशों और हुकूमत से इंगेजमेंट के रास्ते बताएगी। मुज़ाकरात होते हैं तो रिहाई के फौरी मुतालबे के बजाय मज़ीद ऑप्शंस पर बात के इम्कानात हैं। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का आगाज़ आज से होगा। कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ माजी का हिस्सा बन चुकी। जिम्बाब्वे में नौजवान टीम के साथ आए हैं, यहाँ भी अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। कराची और पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान खेले जाने वाली सीरीज़ के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे।
इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए तेज़ बारिश हुई। वादी कागान के पहाड़ों और नारान में बर्फबारी, बाबूसर टॉप, बटाकुंडी, झील सैफुल मुलूक में बर्फबारी, वादी नीलम समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी, सर्दी मजीद बढ़ गई। चलास में लैंड स्लाइडिंग से बंद शाहराह कराकरम तत्तापानी के मुकाम पर आर्जी तौर पर छोटी गाड़ियों के लिए खोल दी गई। बुशरा बीबी के मुतनाज़े वीडियो बयान पर डेरा गाजी खान और राजनपुर के बाद मुल्तान, लिया और गुजरावाला में भी मुकदमात दर्ज। FIR के मुताबिक बुशरा बीबी का बयान सोची समझी साजिश है जिससे जज्बात मजरू हुए। बुशरा बीबी ने लोगों को वर्गलाने के लिए नफरत अंगेज बयान दिया। पुलिस का कहना है कि मुलजमा के खिलाफ दफ़ा 126 टेलीग्राफ एक्ट और दीगर कवानीन के तहत कार्रवाई की जा रही है। अपनों ने ही बानी PTI की सियासी खबर खोद दी। बुशरा बीबी के बयान पर सेनेटर फैसल वाडा का रद्द-ए-अमल, कहा जैसा पहले बताया था बिल्कुल वैसा ही हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद अगर कोई इस्लामाबाद आता है तो तौहीन अदालत के तहत MNA और MPA की सीट ही नहीं खोनी पड़ेगी बल्कि हुकूमत धोबी घाट की तरह धोने के लिए तैयार खड़ी है। हाउस अरेस्ट या फिर मच जेल वाली बात मत भूलिएगा। जिनकी रिहाई हुई उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, फिर गिला न करना। अडियाला जेल में थाना न्यू टाउन पुलिस की बानी PTI से तफ्तीशी अफसर ने बानी PTI से एहतजाज पर उकसाने और इश्तियाल दिलाने से मुतालिक सवालात किए। बानी PTI को थाना न्यू टाउन के 28 सितंबर के मुकदमे में शामिल तफ्तीश किया गया है। मुशीर इतलाक़ खैबर पख्तूनख्वा की सरबराही में हुकूमती वफ़द का ज़िला कुरम का दौरा। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि वज़ीर आला की हिदायत पर ज़िले अमायदीन से जिरगा किया जा रहा है। हफ्ते को एक ग्रुप के रहनुमाओं से मसाइल के हल पर गुफ्तगू हुई। अगले मरहले में दूसरे ग्रुप के रहनुमाओं से भी मुलाकातें की जाएंगी। ज़िला कुरम में मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग से 7 ख़वातीन समेत 44 अफराद जाँ बहक हुए थे। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ कबाइल के दरमियान फायरिंग के वाक़यात में जाँ बहक होने वालों की तादाद 30 हो गई। महकमा सेहत बलूचिस्तान में डॉक्टर्स की 3530 असामियाँ खाली होने का इंकशाफ। दस्तावेज़ात के मुताबिक बलूचिस्तान में नर्सिस की 351 असामियाँ खाली हैं। बलूचिस्तान के 489 बेसिक हेल्थ यूनिट्स बंद हैं। डॉक्टर्स के अंदरून बलूचिस्तान ड्यूटी देने के बजाय कोयटा में मुंतकिल होने का रुझान है। सिविल अस्पताल और बुलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 236 डॉक्टर्स इजाफी तैनात हैं। सिंध से मुताल्लिक़ मामलात पर JUIFA के तहत ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM के वफूद की शिरकत। JUI के अलामा राशिद सोमरो ने कहा कि उनकी पार्टी दरियाए सिंध पर मज़ीद कैनाल की मुखालिफत करेगी। सियासी मामलात को पसे पुश्त डालकर सूबे के हुकूक की आवाज़ उठाई है। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ने कहा माजी में इस मामले पर सिंध तास मुआहिदा और एडसा एक्ट हुए लेकिन इन मुआहिदों पर कोई अमल दरामद नहीं हो सका। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मुजवज़ा मनसूबे के खिलाफ हैदराबाद में सिंध रबादारी कमेटी की ओल्ड कैंपस से प्रेस क्लब तक रैली। ख़वातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। रैली से खिताब में सिंध रबादारी कमेटी के रहनुमाओं ने कहा कि दरियाए सिंध से कैनाल निकालकर सूबे की ज़मीनें बंजर करने का मनसूबा है। इसराइली फ़ौज के लबनान के मशरक़ी इलाकों में फ़िज़ाई हमले, मज़ीद 24 अफराद शहीद और 45 ज़ख्मी। हिज़्बुल्लाह ने तल अबीब में इसराइली फ़िज़ाई अड्डे को क्रूज़ मिज़ाइलों से निशाना बनाया। गज़ा पर इसराइली हमलों में मज़ीद 30 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। बमबारी से मस्जिद भी शहीद। इसराइली हमलों से एक इसराइली यरगमाली भी मारा गया। आलमी फ़ौजदारी अदालत का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की गिरफ्तारी वारंट। यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी चीफ का कहना है तमाम रुकन ममालिक ICC फैसले पर अमल दरामद के पाबंद हैं। इसराइली वज़ीर आज़म फ़ौज और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ में इख्तलाफात मंजर आम पर आ गए। नेतन्याहू ने वीडियो पैगाम में कहा कि फ़ौज ने अहम मालूमात तक मुझे रसाई नहीं दी, मुझे अंधेरे में नहीं रखा जाना चाहिए था। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि पहली दफ़ा नहीं कि मालूमात की रसाई रोकी गई हो। 2 दिन कबल नेतन्याहू के करीबी साथी पर मालूमात लीक करने पर फ़र्द जुर्म आयद की गई थी। नेतन्याहू ने इल्ज़ाम लगाया कि मालूमात लीक केस के मुल्ज़िम के साथ दहशतगर्दों जैसा सलूक किया गया है।
सऊदी अरब के कई इलाकों में मंगल तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मक्का रीजन में शदीद बारिश, जालाबारी और तेज़ हवाएं चलने का इम्कान। मक्का रीजन समेत बाज़ इलाकों में आज स्कूल बंद रखने का फैसला। कल से दर्जा हरारत में नुमाया कमी होगी। बर्फानी तूफान बर्ट बरतानिया से टकरा गया। 70 मील फी घंटा की रफ्तार से हवाएं, परवाजें मुतासिर, हज़ारों मकानात बिजली से महरूम। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद हलाक। वीकेंड पर 339 ट्रेनें मनसूख। आज भी रेल शेड्यूल मुतासिर रहने का इम्कान। रिक्शा, बस और वैगन में सफ़र से पाकिस्तानियों की अक्सरियत मानूस। 80% ने रिक्शों, 79% ने बसों और वैगन में सफ़र करने का बताया। अलबत्ता 18% ने रिक्शों और 17% ने बसों और वैगनों में बिल्कुल सफ़र ना करने का कहा। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में इंकशाफ इस सवाल पर कि ट्रेन में सफ़र करने का इत्तफाक हुआ, 47% पाकिस्तानियों ने इस बात में जवाब दिया, लेकिन 47% ने कहा कि उन्होंने कभी ट्रेन का सफ़र नहीं किया। बालाई इलाकों में इस्तेमाल होने वाली केबल कार या डोली लिफ्ट इस्तेमाल करने का 14% पाकिस्तानियों ने कहा, जबकि 73% पाकिस्तानियों ने इनकार कहा कि अब तक डोली लिफ्ट इस्तेमाल करने का इत्तफाक नहीं हुआ। सऊदी दारुल हुकूमत में रियाद मेट्रो ट्रेन का आगाज़ 27 नवंबर को होगा। पहले मरहले में 3 रूट्स के लिए सर्विस शुरू की जाएगी। ट्रेन सर्विस ड्राइवर के बगैर खुदकार चलेगी। मेट्रो सर्विस के दूसरे मरहले का आगाज़ दिसंबर के वस्त में होगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान टूर। ट्रॉफी की मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में नुमाइश। आखिरी मरहले में ट्रॉफी को कराची से लाहौर में PCB हेड क्वार्टर पहुँचा दिया गया। शेड्यूल के मुताबिक ट्रॉफी को अगले मरहले में अफगानिस्तान ले जाया जाएगा। कराची में सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल के दूसरे रोज़ भी गहमा गहमी रही। वज़ीर सकाफत जुल्फ़िकार अली शाह और रुकन कौमी असम्बली मीर मुनव्वर अली तालपुर ने भी फेस्टिवल में शिरकत की। सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल में 90 स्टॉल्स लगाए गए हैं। खुशबू की शायरा परवीन शाकिर के मद्दाह आज उनकी 72वीं सालगिरह मनाएंगे। दिल का रिश्ता ऐप ने चेक रिपब्लिक की सेलिना और लाहौर के राना अदील की भी किस्मत चमका दी। इंटरनेशनल रिश्ते की तलाश में अदील ने दिल का रिश्ता ऐप पर प्रोफाइल बनाया तो चेक रिपब्लिक की सेलिना पसंद आ गईं। दोनों का मैच बना और जल्द ही दोनों रिश्ता इज़्दवाज में बंध गए। टीवी और फिल्म के मज़ाही अदाकार इस्माइल तारा की दूसरी बरसी। इस्माइल तारा की जानदार अदाकारी ने मद्दाहों को आज भी अपने शहर में जकड़ रखा है। सऊदी अरब के शहर जद्दा में म्यूज़िकल कॉन्सर्ट का इनेकाद किया गया। मशहूर गीतों पर मनचले नौजवान रक्स करते रहे। सोशल मीडिया की मारूफ शख्सियत जुनेद अकरम बने ताबिश हाशमी के मेहमान और फिर आ गया हंसी मजाक का तूफान। शो में आए हाजरीन भी पीछे न रहे, ऐसे चुटकुले छोड़े कि मेहमान भी हंसने पर मजबूर हो गए। मिलिए डिजिटल कंटेंट क्रिएटर जुनेद अकरम से। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।